देखिए जी, खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा अमेरिका, ये तो बबल था जो कि ब्रस्ट हो चुका है इस जंग के आगाज़ से ही। तो खलीजी ममालिक जो है वो बिल्कुल इस मुगालते का शिकार नहीं है कि करंटली या नियर फ्यूचर भी कभी भी जो अमेरिका की दोबारा वो तरफ कभी भी नहीं देखेंगे अपनी सिक्योरिटी के लिए। और उर्दन जो सबसे एक सेफ जोन था अमेरिका के, सबसे सेफेस्ट जो फौजी अड्डा था वो अमेरिका का वो उर्दन में था। उसके ऊपर अटैक करने के बाद जो है वो कोई भी खलीजी मुल्क है जो है अरब मुल्क किसी भी इस गलतफहमी का शिकार नहीं है कि जनाब उनके ऊपर हमले नहीं किए जा सकते। और ईरान भी क्यों ना करे, मतलब ईरान के ऊपर जहाँ जहाँ से हमले किए जा रहे हैं वो तो वापस रिटेलिएट करेगा, वो तो वापस उसके ऊपर अटैक करेगा। अमेरिका को जो कि बराह रास्त उसके ऊपर हमले नहीं किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिकन फौजियों को नहीं निशाना बनाया जा रहा, अमेरिकन अड्डों को, लेकिन जो मिसाइल प्रोग्राम सिस्टम के लिए अमेरिका फौज के, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो इराक के अंदर तवील तरीन जंग के बाद जो है वो इतनी बुरी तरह थक चुका है कि उसके लोग जो है अपने फौजियों को किसी भी मुल्क के साथ जंग की वजह से निशाना नहीं बनाने देना चाहते हैं। तो 16 फौजियों की हलाकत पूरे अमेरिका को हिला देने के लिए बहुत काफ़ी है। और अभी दोबारा से एस्केलेशन के बाद जो है वो एक अमन मुआहदा हुआ, सो कॉल्ड पीस डील हुई, फिर 3 फौजियों की हिलाकत ने पूरे अमेरिका को दोबारा से हिला कर रख दिया है। तो मिड टर्म इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब इन 3 फौजियों की हिलाकत के बाद जो है अपने ही मुल्क के लोगों के आगे फेस सेविंग करना तकरीबन नामुमकिन है जनाब। कि क्यों दोबारा से आप इराक की तरह एक तवील मुद्दती जंग में घसीट रहे हैं अमेरिका को, जबकि किसी भी तरह इट्स नॉट ओनली कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बल्कि अमेरिका की अपनी देखिए जो अस्करी जो क़यादत है, मतलब आप देखें कि उसके वो कितना ही मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो ईरान से, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। जो उनके मिसाइल जो हैं वो इस जंग में जो है वो निशाना बन चुके हैं, जो इस्तेमाल हो चुके हैं, उसको दोबारा बनाने के लिए भी अमेरिका को कितना टाइम लगेगा। और रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए जो अमेरिका का जो टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल्स हैं जो ईरान तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, वो डीकोड करके जो है अगर वो दोबारा रशिया और चाइना तक जा रहे हैं तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है जनाब। कि अगर ईरान की रिसर्च लेबॉरेटरीज में इस वक्त वो मौजूद इजरायली और अमेरिकन जो मिसाइल्स हैं, अगर वो रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए उनकी इंफॉर्मेशन डिकोड करके रशिया चाइना तक चली जाती है, जैसा कि अभी सर ने बिल्कुल वजह फरमाया कि रशिया और चाइना कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान किसी भी तरह से जंग हारे। तो ईरान के पीछे ये 2 स्ट्रॉन्ग ममालिक की सपोर्ट का, पाकिस्तान कतर की सालिसी, ये सब ईरान के पार्ट पर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान अगेन वही बात के शहादतें देने के लिए तवील मुद्दती जंग के लिए तैयार है। अगर इस वक्त किसी बौखलाहट का शिकार है वेरी फर्स्ट डे से, तो वो अब देखिए ये जो मार्को रूबियो की जानिब से और अमेरिकन सियासी क़यादत की जानिब से ये जो बात आ रही है कि जनाब ईरान जो है वो कोशिश कर रहा है गाहे बगाहे से मुज़ाकरात करने की, और हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं और हम रिटेलिएट करने के लिए, हमला करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये जो बारहा जो ढकी छुपी इनडायरेक्ट बात निगोसिएशन की दोबारा आ रही है, अमेरिका की जानिब से आ रही है।